मामला चूँ कानपुर देहात का था। कानपुर देहात में माँ बेटी जब जल गई और प्रशासन के सामने जहाँ लेखपाल, एसडीएम, पूरा पुलिस प्रशासन था, उनके सामने जल गई और जलने पे भी बुलडोज़र लगा के उस झोपड़ी को गिराया गया जिसमें अंदर जानवर तक जले हैं। उस घटना को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता पड़ा तो उन्होंने एक समिति गठित कर दी और हम लोग उसमें हमारा भी नाम था, तो हमें वहाँ जाना था। सुबह यहाँ एक हम क्रियाक्रम में थे, गमी हो गई थी, उनके यहाँ से हम आए तो हम कानपुर जा रहे थे और जैसे ही बकेबर निकले पहले इटावा पुलिस के टेलीफोन आने लगे, इटावा के अधिकारियों के आए कि आप कहाँ हैं, आपसे बात करनी है। लेकिन हमने कहा हम तो बाहर जा रहे हैं। फिर औरैया के जैसे ही टोल निकले औरैया के अधिकारियों के टेलीफोन आने लगे। लेकिन जब औरैया हाईवे पे खानपुर चौराहे के ऊपर पहुंचे तो आगे पूरा फोर्स लगा था। उन लोगों ने आगे हमारे रोक लिया गाड़ी लगा के। जब गाड़ी लगा के रोक लिया तो हमने कहा क्या बात है, तो उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, तो हमने कहा कानपुर। तो फिर उन्होंने जब हमें रोक लिया तो हमने ये कहा कि आखिर पुलिस रोक क्यों रही है, पुलिस क्या छिपाना चाह रही है, पुलिस को डर किस बात का है। तो हमने कहा जाएंगे, अगर नहीं जाने दोगे तो हम धरने पे बैठ जाएंगे। हम वहीं रोड पे बैठ गए। कप्तान साहब भी चूँकि वहाँ थी। फिर कप्तान साहब वगैरह ने ये कहा कि साहब इससे हाईवे पे जाम लगेगा तो हम नहीं चाहते कि यातायात, तो हमने कहा हमें तो जाना है। फिर पूरा फोर्स, सीओ वगैरह, इंस्पेक्टर, कई थानों की पुलिस पहुंच गई और वो सारे लोग हमें ले गए पहले कप्तान साहब के कैंप कार्यालय। वहाँ जब पब्लिक को पता चला, भीड़ इकट्ठी होने लगी, तब वो हमें ले गए देवकली डाक बंगले पर। डाक बंगले पर और ज़्यादा जब भीड़ हुई तो सब पुलिस ने मिलके हमसे कहा कि हम आपको भरथना चल रहे हैं लेके। तो यहाँ लाके आपके सामने ही भरथना के सीओ साहब थे, औरैया के सीओ थे, औरैया की पुलिस थी और भरथना के मतलब इटावा की पुलिस थी, बकेबर की सब रास्ते में पुलिस थी। 7-8 गाड़ियाँ लेके हमें अपने घर पे कर गई। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इस सरकार में प्रजातंत्र बिल्कुल ख़त्म हो गया। कम से कम आदमी को इतना तो अधिकार है कि वो कहीं अगर घटना घट जाए तो जनप्रतिनिधि वहाँ जाता है और जनप्रतिनिधि की स्वतंत्रता खतरे में हो गई। पीड़ित पक्ष से मिलने में इन्हें दिक्कत क्या थी, हम लोग उनसे सिर्फ मिलने जा रहे थे, सहानुभूति प्रकट करने जा रहे थे और उनसे पता करते कि कैसे घटना हुई और उस घटना की रिपोर्ट बना के हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को देनी थी। लेकिन पुलिस को क्या दिक्कत थी, प्रशासन को क्या दिक्कत थी, चूँकि प्रशासन अब 2024 में चुनाव आने वाला है, तो इसलिए प्रशासन समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं सबसे ज़्यादा कड़ाई वो उन पे कर रहे हैं और वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ताकि इन लोगों में इतना ज़्यादा भय हो जाए किसी तरह 2024 आ जाए, चुनाव में वो जीतना चाहते। जबकि अब की बार हर जात और हर वर्ग के लोग उनसे खिलाफ हैं। उनके पास सिर्फ जाति मुद्दे हैं, सिर्फ धर्म के नाम पे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान है, सिर्फ हिंदू मुसलमान है, लेकिन विकास की बात वो कभी नहीं करते हैं। नौजवान हमारा बेरोजगार हो गया, अरबों रुपया जनता का जो बैंक में जमा रहता है, जो आपका रुपया है, जो पब्लिक का रुपया है, 34,000 करोड़ रुपया अडानी जी को आपने कर्जा दे दिया, जो सिर्फ 2 बैंक, स्टेट बैंक और आपकी पंजाब बैंक का है। और उस कर्जे को जब ये कहा गया, लोकसभा में बराबर कहा जाता है कम से कम समिति गठित कर दो, उसकी जांच हो जाए। अगर पिछले जो लोग भागे हैं, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे वो और आपके मेहुल चौकसी हो, चाहे आपके ये विजय माल्या हो, अगर ये और भाग गए तो हमारे देश की जो सबसे बड़ी बैंक है स्टेट बैंक, जिसमें सबसे ज़्यादा हम लोग भरोसा करते हैं, 27,000 करोड़ रुपया अकेले स्टेट बैंक का है, तो वो रुपया जनता का सुरक्षित रहे, इस बात पे कोई मानने को तैयार नहीं होता है। अगर कहीं घटना घट जाती तो जनप्रतिनिधि को जाने नहीं दिया जाता है। इस समय अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। कोई नेता बोल नहीं सकता है, कोई नेता स्वतंत्र नहीं है।